और बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर एमपी नर्सिंग फर्जीवाड़े को लेकर सियासत अब तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। सीबीआई की जांच पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। सुटेबल कॉलेजों की दोबारा जांच की मांग की गई है। जांच के नाम पर पैसा लेकर क्लीन चिट दी गई, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। इसको लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है और अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। ये कहूँगा तो अब इस चीज़ से एक चीज़ प्रमाणित हो गई है कि कांग्रेस जो आरोप लगाती थी पहले तो सीबीआई के ऊपर, वो तो पुष्ट हो ही गए हैं। साथ ही में इन सीबीआई के अधिकारियों की जांच के ऊपर बहुत बड़ा संदेह का प्रश्न चिन्ह लग चुका है। और इनने जो पूर्व में जांच करी है, चाहे व्यापम की या वर्तमान में जो अभी हाल ही में नर्सिंग कॉलेजों की जांच करी है, वो सब फर्जीवाड़ा है। पुनः जांच होनी चाहिए और इनको तो जेल भेज के इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ जांच की एजेंसी सीबीआई से बदल करके मैं चाहूँगा, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं। कॉलेजों को मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन द्वारा नामांकन के लिए 22-23 सत्र के छात्रों के नामांकन के लिए लिस्ट जारी की गई है। इसमें कई ऐसे कॉलेज शामिल हैं जिसमें कि जिनके संचालक गिरफ्तार हो चुके हैं और वो सीबीआई की कस्टडी में। उन कॉलेजों के भी नाम शामिल किया जाना मतलब पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सांठगांठ करके ये लिस्ट जारी की है। इसमें मले नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल और संचालक दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बावजूद इस लिस्ट में उनका नाम है। आरडी मेमोरियल कॉलेज इंदौर के संचालक गिरफ्तार हो चुके हैं। धार नर्सिंग कॉलेज के संचालक गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रत्यान नर्सिंग कॉलेज के संचालक गिरफ्तार हो चुके हैं। और कई ऐसे कॉलेज जिनको धरातल में ना अस्पताल है ना बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में, उन कॉलेजों को भी इसमें नाम शामिल है। मतलब पूरी सीबीआई की रिपोर्ट जो है सुटेबल वाली, वो संदिग्ध होने के बाद भी इन कॉलेजों की 20 तारीख को पूरी सीबीआई की कार्रवाई के होने के बाद सोमवार को जारी की गई, जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि इसमें पूरी तरह से सांठगांठ की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी सूरज जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सूरज, नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है, सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है, सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए, सीबीआई अधिकारी जांच पर सवाल खड़े किए, कोर्ट से जो है वो इसमें हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। इन आरोपों का आधार क्या है? देखिए, खासतौर से मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले को लेकर जिस तरीके से शिकायत की गई थी और हाईकोर्ट के आदेश पर 300 कॉलेजों की जांच की गई थी, जिसमें खासतौर से 170 कॉलेज ऐसे हैं जिन्हें हाल ही में सुटेबल दर्जा दिया गया है। और वो सुटेबल दर्जा कैसे मिला है, जिसमें खासतौर से हमने देखा कि सीबीआई के अधिकारी खुद रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं कि सुटेबल करने के नाम पर लाखों रुपए वो नर्सिंग कॉलेज संचालकों से ऐंठे गए। उसके बाद लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आखिर ये सुटेबल कैसे हुए, जब जिन आरोपों के आधार पर गिरफ्तारी की गई है और जिनके आरोपों के आधार पर जो डिफिशिएंट कॉलेज घोषित किए गए हैं, उसी रिपोर्ट के आधार पर फिर से न्यायिक जांच होनी चाहिए। जो सुटेबल कॉलेज हैं 170, उनकी जांच दोबारा होनी चाहिए, क्योंकि वो ना तो सुटेबल है, ना ही जो मानक तय किए जाते हैं नर्सिंग कॉलेज के लिए, वो मानक ही पूरे नहीं करते हैं। ऐसे में क्यों आखिर सरकार ने उन्हें अनुमति दी है, जबकि ये 20-21 में आवेदन दिए गए थे और 22-23 में जो सूची जारी हुई है करीब 200 कॉलेज की, जिनमें 170 सुटेबल जारी हुए हैं, वो मानक ही पूरा नहीं करते नर्सिंग कॉलेज के। ना उनके पास उतनी बड़ी बिल्डिंग है, ना ही नर्सिंग स्टाफ है, ना ही 100 बेड का बिस्तर का जो हॉस्पिटल है वो होना चाहिए। एक बिल्डिंग में 2-2, 3-3 अस्पताल चल रहे हैं, उनके नाम पर परमिशन है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भूमिका सरकार की भी संदिग्ध है। और जिस तरीके से देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जांच कर रही थी, वो खुद जांच के घेरे में आई है। तो इसलिए कांग्रेस की मांग है कि इस मामले में न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि जो सुटेबल कॉलेज हैं उनकी वास्तविक स्थिति पता चल सके और जिन्होंने परमिशन दी है, जो संचालक हैं, उनके खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई कर सके। बिल्कुल सूरज, ये आरोपों पर अब क्या एक्शन होता है ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए।